नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आज सावन का बृहस्पतिवार, आखिरी बृहस्पतिवार है। आज तुलसी जयंती है। आज तुलसी जयंती है, ऊपर से बृहस्पतिवार। तुलसी जयंती बृहस्पतिवार को दिन आए तो इसकी मान्यता 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन है और माता हरिवल्लभा है, विष्णु प्रिया है। तो बहुत ही विशेष होता है आज तुलसी के निमित्त उपाय करने से। पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए। आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे नहीं रुकते हैं और पैसों की दिक्कत हो रही है, आप महीने में बहुत कमाते हैं, महीने की लाखों पेमेंट आ रही है, फिर भी आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, करोड़ों पेमेंट आ रही है, फिर भी पैसा नहीं टिकता, किसी न किसी काम में चला ही जाता है। बड़े से बड़े लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर। तो बहुत ही सटीक, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है जो आप अपने ही घर पे ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको अभी करना है, स्नान करने के बाद। आप किसी भी समय कर सकते हैं, शाम के समय भी, लेकिन ये उपाय अभी कर लें तो और अच्छा। इस उपाय में क्या चाहिए, आप तुलसी की मंजीरी तो जानते होंगे। तुलसी के पेड़ पे पौधे पर जो बीज उगते हैं उसको मंजीरी कहा जाता है। मंजीरी को लेकर बहुत सारे उपाय हैं हमारे जीवन में, जिसके करने से काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो एक बाल्टी में आप गंगा जल ले लीजिए, एक लोटे में गंगा जल ले लीजिए। कुछ पर्याप्त मात्रा में लेना है, कम से कम आधा ग्लास होना चाहिए। अब तुलसी के पौधे में जो मंजीरी, सूखी मंजीरी नहीं होती है, वो मंजीरी बीज होता है। तुलसी आजकल सबके घरों में मिल जाती हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो पड़ोसी के घर में हो तो आप मंजीरी ले आइएगा बीज। पहले प्रणाम कीजिएगा, कह दीजिएगा, हे हरिवल्लभा, हे विष्णुप्रिया, आपकी इस मंजीरी को चाहिए, हम अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करेंगे, सुख समृद्धि शांति बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप मंजीरी तोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मंजीरी आप तोड़ लेंगे। अब उसे आप जो गंगा जल लिए हैं, माता गंगा का आशीर्वाद मिल ही गया, गंगा जल ले लिए आप। अब उसमें अगर आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप शुद्ध पानी ले लीजिए, उसमें मिला दीजिएगा, तो वो सारा गंगा जल ही माना जाएगा। शुद्ध पानी लेकर गंगा जल मिला देंगे तो वो सारा गंगा जल ही माना जाता है। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जो मंजीरी आप लिए हैं उसके बीच 5, 7, 11 आप मिला लीजिएगा। 5, 7, 11 जो भी है उसमें अच्छे से मिला लीजिएगा और 5 मिनट तक रख दीजिएगा कि मंजीरी का असर गंगा जल में आ जाए। 5-10 मिनट रखने से उसकी खुशबू में आ जाएगी गंगा जल में। अब क्या करना है, इसको आपके घर में जितने भी कमरे हैं, आंगन बरामदे जितने भी हैं, पहले आप अच्छे से सफाई कर लीजिए, घर के झाड़ू पोछा कर लीजिए। अच्छे से सफाई करने के बाद ही ये उपाय करना। अब इसको आपको क्या करना है, आप पहले अपने कमरे में जाइए, जो पहला कमरा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, भगवान विष्णु का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पहले गंगा जल कमरे में छिड़काव करेंगे। गंगा जल छिड़कते समय एक बात का अति आवश्यक ध्यान रखना है। ये उपाय तो बहुत ही सरल, बहुत ही विशेष है, घर पे ही करने का है, लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि आप गंगा जल छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मत छिड़किए कि मंजीरी आपके पैर के नीचे आए। ध्यान रखना, मंजीरी ऐसे आए, कहीं कोने में आए, कहीं ऊपर आप रख दीजिए, लेकिन आपके पैर के नीचे मंजीरी नहीं आना चाहिए, नहीं तो सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। आप उपाय तो कर रहे हैं, घर की आर्थिक स्थिति सही हो, हमारे घर पे सुख समृद्धि शांति आए, तो आप ये इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आपको कमरे में, बरामदे में, गेट तक मंत्र जपते हुए ध्यान रखना इस मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए सारे कमरों में आप ये मंजीरी वाला गंगा जल का छिड़काव कर देंगे।
ये करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जब पॉजिटिव लोग सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, घर में खुशियाँ आएंगी। और जब खुशियाँ आती हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी नारायण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जब ये प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में आर्थिक स्थिति सुधार आने लगता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है, घर धन की आवक बढ़ने लगती है। तो छोटा सा उपाय मैंने बताया है, बहुत ही प्यारा सा, इसे आप घर पर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा समय है। तुलसी जयंती सावन का आखिरी बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन तुलसी जयंती है। बृहस्पति ग्रह अगर हमारा मजबूत रहता है तो हमारा वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह अगर कमजोर है तो ही पति पत्नी में लड़ाई, अलगाव, तलाक की नौबत आती है। ये सब बृहस्पति ग्रह कमजोर होने का नतीजा होता है। बहुत लोग इन सब बातों को नहीं मानते, लेकिन ये हकीकत है। हमारे बड़े बुजुर्ग सही बताते थे हर चीज। तो बृहस्पति ग्रह मजबूत रहता है, जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। अपने पति पत्नी खुश अच्छे से रहते हैं, फिर बच्चों का पालन भी अच्छे से होता है। तो बृहस्पति ग्रह मजबूत करना अति आवश्यक है। आइए इसी से संबंधित आपको दूसरा उपाय बताऊंगी कि हम बृहस्पति ग्रह कैसे मजबूत करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण कुछ भी लिख दीजिएगा। जो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखे, भगवान उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। जो ईश्वर के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, वो अवश्य कमेंट में लिखेंगे। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा। जैसे कि मैंने बताया, बृहस्पति ग्रह मजबूत करने के लिए उपाय है। अगर आपके पास हल्दी है, गांठ वाली हल्दी है, तो उसे पीस लीजिए, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं, हल्दी पाउडर हमारे रसोई घर में मिल जाएगा। हल्दी बहुत विशेष होती है हमारे जीवन के लिए, तो हल्दी पाउडर आपको हर जगह मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा, रसोई घर में। हल्दी, विवाह के समय हल्दी अवश्य लगाई जाती है, शुभ काम में हल्दी का उपयोग जरूर किया जाता है। तो हल्दी आप ले लीजिए, एक साफ प्लेट में, स्वच्छ प्लेट में ले लीजिए। ये उपाय 12 बजे से पहले कर लीजिएगा। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। सारी उपाय कर, हल्दी ले रहे हैं तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जल भर रहे हैं तब भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करते करते ये सब सामग्री इकट्ठा करनी है। अब ले लिए एक चुटकी हल्दी, यही मंत्र पढ़ते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए हम लोटे में डाल देंगे। एक चुटकी हल्दी हम लोटे में डाल देंगे। अब हमारे पास तुलसी का पौधा है, नहीं हो तो पास पड़ोस में, नहीं तो मंदिर में। ये उपाय घर पर ही करना है। अगर आप पौधा आपने नहीं लगाया है तो पास पड़ोस में, नहीं तो आज ला के लगा लीजिए। तुलसी जयंती बहुत प्यारा सा दिन है। तो आप ये जल तुलसी माता के पास ले जाएं और धीरे धीरे करके मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मंत्र है, बहुत प्रिय मंत्र है, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये भी जल धीरे धीरे चढ़ाना है, जिससे छींटे आपके ऊपर नहीं आए, जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आए। बहुत विशेष तिथि चल रही है, बहुत प्यारी सी तिथि है, तुलसी जयंती है, सावन का महीना है, आखिरी बृहस्पतिवार है। तो हल्दी वाला जल धीरे धीरे डालेंगे। ओम सुभद्राय नमः कम से कम 11 बार जप लीजिएगा, ओम सुभद्राय नमः। जल डालने के बाद अब तुलसी की परिक्रमा कीजिए। अब मंत्र आपको जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कम से कम 5 परिक्रमा करनी है। अब इसके बाद वहाँ बैठकर थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर इसी मंत्र का जाप कीजिए, अपनी मनोकामना कह दीजिए। मात्र इतना करने से आपका बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगला उपाय बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही सटीक सा है। और ये उपाय आपको संध्या बेला में, प्रदोष काल में करना है। ये उपाय आपको मंदिर में करना है और बहुत ही विशेष उपाय है।
सारी सामग्री आपके घर पे है। अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत इस उपाय से घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सुख समृद्धि, घर में शांति आ जाएगी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। आइए, तुलसी, माता तुलसी की सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी बड़ी आसानी से। आपने रखा हो, नहीं रखा हो तो एक आध रुपए दे के जो पड़ोस में रखा हो उनसे ले आइए। अब उस पतली सी लेना, बहुत मोटी डाली नहीं, बहुत पतली सी ले लेना। अब 1 इंच और चाहे 2 इंच, वो आपकी मर्जी, छोटी छोटी तोड़नी है लकड़ियाँ। जितनी जोत बत्ती होती है, हम अपने घर में जोत जलाते हैं, उतनी बड़ी आप 7 लकड़ियाँ चाप करते हुए ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी आपको मंत्र सही लगे, या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, क्योंकि हरि वल्लभा है तुलसी, विष्णु प्रिया है, भगवान विष्णु के मंत्रों से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आप उसे 7 लकड़ी तोड़ लीजिए। कितनी? 7। 1 इंच की 7 तोड़ लिए। अब हम जो कलावा बांधते हैं हाथ में, कलावा सबके घर में होगा या कचर, उस 7 लकड़ियों को पतले कलावा के थोड़े से 2 धागे निकाल के पतला सा बांध लीजिए और सब कुछ कार्य करते भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भी मंत्र आपको सही लगे वो आप करना। नहीं आता कोई मंत्र तो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, इस मंत्र कलावा उन 7 लकड़ियों पे अच्छे से लपेट दीजिए। अब रुई ले लीजिए, रुई उन लकड़ियों पे अच्छे से लगा लीजिए जिससे ढक जाए, दिखे नहीं। अब गाय का घी, पहला ऑप्शन है गाय का घी। नहीं मिलता तो जो आप घर में उपयोग करते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब उन लकड़ियों पे अच्छे से घी लगा दीजिए, खूब अच्छे से घी लगा दीजिए। अब दीपक, मिट्टी का दीपक आपके घर में उपयोग में लिए, थोड़ा पानी और गंगा जल मिला के उसे धुल लीजिए, वो उपयोग में ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो बृहस्पतिवार तो है ही, तो छोटा सा आटे का दीपक 1 चुटकी हल्दी मिलाकर, 1 चुटकी हल्दी डालकर सुंदर सा दीपक तैयार कर लीजिए। तैयार करते समय भी ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इनका जाप करते हुए दीपक सुंदर सा तैयार कर लीजिए। ये उपाय आपको शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में करना है। ये उपाय आपको मंदिर में करना है, घर पर नहीं करना है। तो दीपक तैयार कर लिए, उसमें घी भर लिए और जो हमें ये जोत बत्ती तैयार की हैं माता तुलसी की सूखी लकड़ियों से, इसको रख दिए। अब ये लेकर, अब माचिस घर से ले जाना, माचिस जरूर ले जाना चाहिए। अब ये ले जाइए मंदिर और दीपक जला दीजिए। अब मंदिर, किस मंदिर जाना है? प्रभु श्री राम जी के, राधे कृष्ण के, खाटू श्याम के और भगवान विष्णु का मिल जाए तो अति उत्तम। सब विष्णु स्वरूप हैं, तो इनमें से कोई भी मंदिर आपको मिल जाए चले जाए। अगर नहीं मिलता है तो माता लक्ष्मी के मंदिर भी जाए, और मिल जाए तो वैसे राधे कृष्ण का सब जगह मंदिर मिलता है अधिकतर। तो आप राम दरबार जाएं, चाहे राधे कृष्ण मंदिर, चाहे खाटू श्याम के, चाहे लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो भी मंदिर मिल जाए, भगवान शंकर के मंदिर नहीं जाना है आपको ये उपाय करने, क्योंकि तुलसी ताजे हैं उनको। तो आप पहुंच गए, आप दीपक तैयार किए हैं, सुंदर से लेकर पहुंच गए। अब मंदिर में जाकर आरती करना है। ओम जय जगदीश हरे, या कृष्ण जी की आरती, राम जी की आरती, जो भी आरती आपको याद हो, इसी से आरती करनी है। आरती करने के बाद ये दीपक वहाँ रखिए और जो आपकी मनोकामना हो, बहुत विशेष मनोकामना हो, जो भी मनोकामना हो आपकी, वो कहिए। फिर वहीं बैठकर 5 मिनट 7 मिनट जैसे आपका समय हो आप जाप करिए। इसके बाद अपनी समस्या मनोकामना कहते रहिए। ये तुलसी दीपक बहुत ही विशेष होता है। इस तुलसी दीपक को जलाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी स्वरूप है माता तुलसी, और इनकी ही लकड़ियों से भगवान विष्णु और भगवान राम कृष्ण की आरती की जाती है, या खाटू श्याम की, तो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु का नाम जो जपता है वो स्वयं उनके घर में सदा विराजमान रहती हैं। तो बहुत छोटा सा उपाय बताया है। और एक उपाय और है,
ये तो आप कर ही लीजिएगा, कुछ मत करो तो ये तो आप घर पर कर ही सकते हैं। अपने घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि आज के समय में कौन नहीं चाहता है। तो बृहस्पति ग्रह मजबूत करने के लिए ये उपाय आप हर बृहस्पतिवार को कर लीजिए, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन हर बृहस्पतिवार, शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हैं। एक कटोरी ले लीजिए, आप कटोरी ले लीजिए। आपके घर में गंगा जल है, नहीं है तो ले आइए। आजकल पूजा की दुकान पे गंगा जल भी छोटी छोटी शीशियों में 10-10 रुपए में देने लगे हैं, मिलने लगा है। तो आप गंगा जल ले आइए, उसमें हल्दी अच्छे से मिला लीजिए। स्नान करने के बाद, घर को स्वच्छ करने के बाद, बस पूरे घर में हल्दी वाला पानी का छिड़काव करना है। हल्दी वाला पानी छिड़काव करना है और एक चुटकी हल्दी डालकर नहा लीजिए। इससे विवाह भी बच्चों का शीघ्र हो जाएगा। बच्चों को ही नहलाना ही नहीं, खुद भी नहाइए, इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय अवश्य कर लीजिएगा। मंत्र जपते हुए छिड़काव कर दीजिएगा। मात्र इतना करने से भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं। कोशिश की है आपको अच्छी तरह समझाने से। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत प्यारे से उपाय हैं। सारे उपाय को बहुत अच्छी तरह आप लोगों को कर लेना है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः